रवि और नेहा की शादी को 7 साल हो चुके थे। बाहर से देखने में वे एक खुशहाल जोड़ी लगते थे। बड़ा सा घर, शानदार कार और एक शानदार लाइफ स्टाइल, सब कुछ परफेक्ट लगता था। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक कड़वा सच छिपा था। रवि एक बिजनेसमैन था जो अपने काम में बहुत व्यस्त रहता था। वह नेहा को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में भूचाल आने वाला था। कुछ महीनों से रवि को महसूस हो रहा था कि नेहा पहले जैसी नहीं रही। वह अक्सर फोन में लगी रहती, बाहर जाने के नए नए बहाने बनाती और रवि से दूरी बढ़ाने लगी। जब भी रवि उसके करीब आने की कोशिश करता, वह कोई न कोई बहाना बना देती। रवि ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसके अंदर शक के बीज पड़ चुके थे। एक दिन रवि ने नेहा को अचानक तैयार होते देखा। उसने पूछा, रवि, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? नेहा, वो मेरी एक दोस्त की तबीयत खराब है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। रवि को शक हुआ। उसने चुपचाप अपनी कार उठाई और नेहा का पीछा किया। उसने देखा कि नेहा एक कैफे में किसी अनजान आदमी से मिल रही थी। वे दोनों काफी नजदीक लग रहे थे। रवि ने बिना कुछ कहे सबूत जुटाने का फैसला किया। उसने एक डिटेक्टिव हायर किया, जिसने नेहा की हर गतिविधि की रिपोर्ट बनाई। कॉल रिकॉर्ड, तस्वीरें, होटल के बिल, सब कुछ रवि के हाथ लग गया। अब वक्त था नेहा का सामना करने का। रात को जब नेहा घर आई तो रवि बेडरूम में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में फोन था जिसमें नेहा की सारी करतूतें कैद थीं। रवि गुस्से से, तो ये चल रहा था तुम्हारा? यही है तुम्हारी सच्चाई? नेहा हैरान होकर, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रवि, मत बनाओ मुझे बेवकूफ। ये देखो तुम्हारी सच्चाई। फोन पर फोटो दिखाता है। नेहा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह चुप थी, क्योंकि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। रवि को अब ये रिश्ता नहीं चाहिए था। उसने तलाक के पेपर तैयार करवा लिए। नेहा गिड़गिड़ाने लगी, नेहा, प्लीज रवि, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रवि ठंडे स्वर में, गलती? ये गलती नहीं, धोखा है, और इसकी सिर्फ एक सजा है, इस रिश्ते का अंत। नेहा रोती रही, लेकिन रवि ने उसकी एक न सुनी। कोर्ट रूम में दोनों आमने सामने बैठे थे। रवि ने बिना झिझक तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। तलाक के बाद रवि ने अपने घर से नेहा की हर याद मिटाने का फैसला किया। उसने उसकी तस्वीरें और प्रेम पत्र जलाकर राख कर दिए। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा था। यह उसका बदला था। तलाक के बाद नेहा का प्रेमी भी उसे छोड़ चुका था। उसे घर से बेदखल कर दिया गया। अब वह एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रह रही थी। वह कभी कभी बारिश में रवि के घर के बाहर खड़ी होकर उसे देखने की कोशिश करती, लेकिन रवि ने कभी मुड़कर नहीं देखा। दूसरी ओर रवि ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी। उसने अपने बिजनेस पर फोकस किया और एक बड़ी डील साइन की। उसने अपनी आजादी का जश्न दोस्तों के साथ मनाया और एक नई दुनिया में कदम रखा। नेहा अब अक्सर पार्क में अकेली बैठकर खुशहाल जोड़ों को देखती और अपने किए पर पछताती। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ अकेलापन और दर्द था। रवि ने बिना पीछे देखे आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने सीखा कि कभी कभी धोखे का सबसे अच्छा बदला यही होता है कि धोखेबाज को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ एक बदले की नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने की भी है। जब कोई आपको धोखा दे तो खुद को संभालें, आगे बढ़ें और उन्हें उनकी सजा वक्त पर छोड़ दें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।